रिकेट्स क्या है? रिकेट्स एक मेटाबॉलिक बोन डिजीज है। इसका मतलब ये है कि जब बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए, तो विटामिन डी हमारी आंतों से कैल्शियम को अब्जॉर्ब करके उसको हड्डियों तक भेजता है। जब विटामिन डी नहीं होगा तो हम जो डाइट में कैल्शियम लेते हैं वो अब्जॉर्ब नहीं होगा और हड्डियों तक कैल्शियम पहुंच नहीं पाएगा और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी, फ्रेजाइल हो जाएंगी, वीक होंगी, भुरभुरी होंगी और उनके अंदर वो पावर नहीं होगी, क्योंकि जो हड्डियों की जो ताकत है वो कैल्शियम से होती है। इनकी मिनरलाइजेशन कैल्शियम कराता है और वो हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो जब कैल्शियम अपनी नॉर्मल मिकदार में नहीं जाता तो बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं और वो फ्रेजाइल होती हैं। छोटे से ट्रॉमा, हल्के से ट्रॉमा से टूट सकती हैं और इन बच्चों को फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर होते हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, घुटने वाले जोड़ से पाँव तक हड्डी अंदर को मुड़ी हुई होती है, जिसे हम जीनो वॉर्म कहते हैं। और अलामात में यह है कि छाती पिजन शेप चेस्ट होती है और यहाँ चेस्ट पर उनके छोटी छोटी हड्डियों की गिल्टियां बन जाती हैं, जिन्हें हम रिकेटरी रोजरी कहते हैं। और कलाइयों का साइज बड़ा हो सकता है, माथे का साइज बड़ा हो सकता है, जिसे हम फ्रंटल बॉसिंग कहते हैं। तो ये सारी जो अलामात हैं ये रिकेट्स की वजह से है। रिकेट्स का मतलब ये हुआ कि बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी की वजह से और फिर उसके नतीजे में आंतों से और मैदे से कैल्शियम अब्जॉर्ब ना होने की वजह से और हड्डियों तक कैल्शियम प्रॉपर मिकदार में ना जाने की वजह से जो हड्डियों की कमजोरी आती है उसे रिकेट्स कहते हैं। इसी तरह ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया सेम एंड सेम यही चीज है, सिर्फ इसके अंदर फ़र्क ये है कि रिकेट्स बच्चों की बीमारी है, ओस्टियोमलेशिया अडल्ट एज की बीमारी है, बड़ों की बीमारी है, जिसके अंदर फाइसिस क्लोज हो गए हैं, यानी कि उनकी हड्डियों की ग्रोथ रुक चुकी है या कंप्लीट हो चुकी है। जितनी कंप्लीट होनी थी उसकी हाइट, वेट, हर चीज़ सब कुछ ठीक हो चुका है। अब वो अडल्ट बन चुका है और टाइम भर उस टाइम पर कैल्शियम की जब कमी हो जाए और वो हड्डियों तक प्रॉपर ना जा पाए ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो इसको हम ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसी तरह रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया के अंदर एक और इवेंट भी साथ में हो रहा होता है। उसका मतलब ये है कि जब कैल्शियम हमारे ब्लड के अंदर कम होता है तो हमारे गले के अंदर एक ग्लैंड होता है, गदूद होता है, जिसे पैराथायरॉयड गदूद कहते हैं। ये थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारे गले के अंदर इकट्ठे गदूद होते हैं। तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसका काम है कैल्शियम फास्फोरस के बैलेंस को मेंटेन रखना। तो जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार कम होती है तो सिग्नल पहुंचता है पैराथायरॉयड ग्लैंड को कि कैल्शियम की मिकदार कम है, तो वो अपना एक केमिकल ब्लड के अंदर रिलीज करता है, जिसे पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं, पीटीएच हार्मोन कहते हैं। तो इस हार्मोन का मकसद ये है कि ये जब ब्लड के अंदर आता है तो ये केमिकल जब ब्लड के अंदर आता है तो वो हड्डियों के ऊपर इफेक्ट करता है और हड्डियों से जो बाकी मांदा कैल्शियम है वो भी रिब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर भेज देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो ऑलरेडी कैल्शियम की वजह, विटामिन डी की कमी की वजह से कैल्शियम हमारी हड्डियों तक नहीं पहुंच रहा और जो कैल्शियम ऑलरेडी मौजूद है वो उस फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए जिससे पीटीएच रेट हुआ और उस पीटीएच ने ऑलरेडी उसके बाद जो है वो हड्डियों से भी बाकी का जो कैल्शियम है वो भी रिजॉल्व करके ब्लड में भेज दिया, ताकि ब्लड के अंदर कैल्शियम का होमोस्टेसिस मेंटेन रह सके। तो इसकी वजह से कैल्शियम इन दोनों तरीकों की वजह से ब्लड के अंदर तो राइज हो जाता है लेकिन हड्डियों के अंदर नहीं रहता। हड्डियों के अंदर बहुत कमजोरी आ जाती है, वो फ्रेजाइल हो जाती है, वीक हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती हैं और वो इजी टू फ्रैक्चर हो सकती हैं। इसी तरह यही प्रॉब्लम अगर बड़ों में हो तो उसे हम ओस्टियोमलेशिया कहते हैं और यही अगर बच्चों में हो तो उसे हम रिकेट्स कहते हैं।